नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पूर्व में हमने 9वें पाठ का अध्ययन किया था और आज हम अपने 10वें पाठ का अध्ययन करेंगे। 10वां पाठ जो है आपका क्या है? सुभाषितानि। इस पाठ में से आप श्लोक भी याद कर सकते हो, सरल सरल श्लोक हैं। पद की व्याख्या भी आ सकती है, इसमें से हिंदी व्याख्या भी आ सकती है, हिंदी अनुवाद जैसे बोलते हैं आप लोग। ठीक है, तो इस पाठ को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर परिचय दिया हुआ है। पाठ जो है यहाँ पर इस प्रकार से शुरू होता है, सुभाषित रत्नानि, यानी सुंदर जो वचन होते हैं उनका जीवन में क्या महत्व होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, क्योंकि बड़ा पाठ है। वैसे 15 श्लोक हैं इस पाठ में। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है इस पाठ को। विशेष रूप से इतना दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को वैसे पाठ में, फिर भी क्या है, अध्ययन तो करना ही है इस पाठ का। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस पाठ को। पहला श्लोक जो है पढ़ा ही हुआ है आपने। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि यानी 3 रत्न हैं। पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि यानी 3 रत्न हैं। कौन कौन से? जलम माने जल, अन्नम माने अन्न, और सुभाषितम माने सुंदर विचार, सुंदर विचार या वचन। ठीक है, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ै माने मूर्ख लोगों के द्वारा। किसके द्वारा? मूर्ख लोगों के द्वारा। पाषाण खंडेषु, पत्थरों के टुकड़ों को भी क्या समझा जाता है? रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को भी रत्न का नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? रत्न का नाम दिया जाता है। किनके द्वारा? मूर्ख लोगों के द्वारा भी पत्थरों के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। एक बार और देख लेते हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को भी रत्न का नाम दिया जाता है या रत्न संज्ञा समझा जाता है। दूसरा श्लोक देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य यानी प्रिय वचन, प्रदाने यानी बोलने से, प्रदान करने से या बोलने से एक ही बात है। सर्वे माने सभी। अब देखो जो यहाँ पर सर्वे जो दिया हुआ है आपको, ये क्या है? सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हुआ। ठीक है, ये आपका बहुवचन हुआ। तो अब इसके संग क्रिया क्या दी हुई है? देखो, तुष्यन्ति। तुष्यन्ति क्यों दी हुई है? सर्वे जंतवे का मतलब जंतु, जंतु, जंतवः। ठीक है, इस प्रकार से इसके रूप चल जाएंगे। तो सर्वे क्या है? प्रथम पुरुष का करता हुआ, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? प्रथम पुरुष की बहुवचन क्रिया को दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। प्रिय वाक्य प्रदान करने से सर्वे तुष्यन्ति जंतु, सभी प्राणी जो हैं क्या हो जाते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं। प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी मनुष्य क्या हो जाते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् माने इसलिए, तदेव वक्तव्यम, तदेव माने उसी प्रकार के वाक्य, वक्तव्य माने बोलने चाहिए, इसलिए वैसे ही वाक्यों को बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दोबारा से देखते हैं कि प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वाक्य प्रदान करने से सर्वे तुष्यन्ति, सर्वे तुष्यन्ति माने सभी जो मनुष्य हैं क्या हो जाते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए तस्मात् माने इसलिए, तदेव वक्तव्यम, उसी प्रकार के वाक्य ही हमको बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगला श्लोक देखें। गौरवम आयाति न उच्च आसनम स्थित है प्रसाद शिखरस्थो अपि काको न गरुड़ आयाति। यानी गुणई माने गुणों के द्वारा। गुणई में विभक्ति कौन सी लगी हुई है? गुणई में लगी हुई है तृतीया विभक्ति। ठीक है, कैसे? तृतीया विभक्ति रामेण रामाभ्याम रामई, इसलिए गुणई में क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति का
बहुवचन, तो क्या आएगा? गुणों के द्वारा। गौरवम आयाति, गौरवता प्रदान होती है, गौरव आता है, ठीक है, गुरुता आती है, महानता आती है। न उच्चई आसनम स्थितः, न उच्चई, न की उच्चई माने ऊंचे, आसनम माने आसन पर, स्थित है माने बैठने से। गुणों के द्वारा मनुष्य जो है वो महानता को प्राप्त होता है, गौरवता को प्राप्त होता है, न कि ऊंचे आसन पर बैठने से। प्रसाद शिखरस्थो अपि, प्रसाद यानी महल की, शिखरस्थ माने चोटी पर, स्थो अपि माने बैठा हुआ, का को माने कौआ, न गरुड़ायते, गरुड़ नहीं बन सकता। महल की चोटी पर बैठा हुआ कौआ गरुड़ नहीं बन सकता। यदि कौआ महल की चोटी पर बैठकर यह सोचता है कि वह गरुड़ बन जाएगा, गरुड़ क्यों? क्योंकि जो गरुड़ है उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, यानी सबसे ऊपर कौन उड़ता है? गरुड़ उड़ता है, इसलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। गुणों के द्वारा मनुष्य महानता को, गौरवता को प्राप्त होता है, न कि ऊंचे आसन पर बैठने से। प्रसाद शिखरस्थो अपि, प्रसाद यानी महल की चोटी पर बैठा हुआ कौआ कभी गरुड़ नहीं बन सकता। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा श्लोक। आगे देखते हैं। पात्र अपात्र विवेको अस्ति, धेनु पन्न गयो एव, तृणात् संजायते क्षीरम, क्षीरम क्षीरात् संजायते विषम। पात्र और अपात्र, पात्र का मतलब होता है सुपात्र और अपात्र का मतलब होता है कुपात्र। विवेको अस्ति, पात्र अपात्र विवेक, विवेक यानी भेद। ठीक है, तो सुपात्र और कुपात्र के भेद को समझना किसके समान है? धेनु पन्न गयो, धेनु माने गाय और पन्न माने कहते हैं सांप को। ठीक है, सांप और गाय के भेद को समझने के समान है, एवं माने समान है। कैसे? सुपात्र और कुपात्र के भेद को समझना गाय और सांप के भेद को समझने के समान है। किस प्रकार? कि तृणात् संजायते क्षीरम, कि जो गाय आदि जो है तृणात् संजायते, तिनका आदि खाने पर भी, क्षीरम माने दूध उत्पन्न करती है। ठीक है, क्या है? कि तृणात् संजायते क्षीरम, जो गाय आदि जो है वो तिनका आदि को खाकर, चारा आदि को खाकर भी दूध को उत्पन्न करती है। और क्षीरात् संजायते विषम, और जो सांप है वो क्या करता है? दूध को पीकर भी क्या करता है? विष को उगलता है, विष उत्पन्न करता है। दोबारा देखते हैं। सुपात्र और कुपात्र के भेद को समझना गाय और सांप के भेद को समझने के समान है। जिस प्रकार गाय तिनका आदि को खाकर दूध उत्पन्न करती है, दूध देती है, उसी प्रकार लेकिन जो सांप है वो दूध आदि को पीता हुआ विष को उत्पन्न करता है, विष उगलता है। ठीक है, ये हो गया चौथा श्लोक आपका। पांचवा देखते हैं। यथा खनन खनित्रेण नरो वार यदि गच्छति, तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुरधि गच्छति। यथा माने जिस प्रकार, खनन खनित्रेण, खनन माने कहते हैं, खनित्रेण माने कहते हैं कुदाल से, यानी खनित्रेण जो खोदने का जो साधन होगा उससे, यानी कुदाल से, कुदाली होती है ना खोदने की, खुरपा जो आप कहते हो, कुदाली जो कहते हो वो। कि जिस प्रकार नरो माने मनुष्य, खनित्रेण माने कुदाल आदि से, खनन माने खोदता हुआ, जिस प्रकार मनुष्य कुदाल आदि से खोदता हुआ वार यदि गच्छति लिखा हुआ है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। कैसे? कैसे होगा? वारी, ठीक है, प्लस अधिगच्छति, कौन सी संधि हो जाएगी? ई के बाद असमान स्वर आने पर ई का क्या हो जा रहा है? ये, इसलिए यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी आपकी? यण संधि। ठीक है, तो जिस प्रकार मनुष्य खोदने के साधन कुदाल आदि से खोदता हुआ जल को प्राप्त कर लेता है, वारी माने जल को, अधिगच्छति माने प्राप्त कर लेता है, जिस प्रकार मनुष्य कुदाल आदि से खोदते हुए जल को प्राप्त कर लेता है, तथा माने उसी प्रकार
गुरुगताम विद्याम सुश्रुर अधिगच्छति। उसी प्रकार जो शिष्य है वो गुरु में स्थित विद्या को भी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, गुरुगताम माने गुरु में विद्वान, और श्रुषु कहती है जानने का इच्छुक, सुनने का इच्छुक या ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक। कौन कौन होता है भाई? ज्ञान प्राप्त करना कौन चाहेगा गुरु में स्थित विद्या को? उसका शिष्य जो होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि जिस प्रकार मनुष्य कुदाल आदि से खोदता हुआ जल को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार जो शिष्य है, कैसा शिष्य है? गुरु कैसा शिष्य है? जानने और सुनने का इच्छुक शिष्य गुरु में स्थित विद्या को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार क्या है, जो ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक जो शिष्य है वो गुरु में स्थित विद्या को पा लेता है, प्राप्त कर लेता है। ठीक है, आगे अजर अमरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत ग्रहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। कि मनुष्य को, किसको? प्राज्ञो लिखा हुआ है, इसका हो जाएगा प्राज्ञ। प्राज्ञ कहते हैं बुद्धिमान मनुष्य को। क्या? अजर अमरवत। अजर अमरवत माने स्वयं को अजर यानी मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, और अमर यानी मैं कभी नहीं मरूंगा। विद्वान मनुष्य को, बुद्धिमान मनुष्य को स्वयं को अजर और अमर मानते हुए, स्वयं को अजर और अमर मानते हुए विद्याम अर्थम च, विद्या माने विद्या, च माने और, अर्थम माने धन के बारे में, चिंतित माने सोचना चाहिए। चिंतित जो है वो चिंत धातु है, विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष का क्या होगा? एक वचन। एत एताम एयु, ए एतम एत, एयम एव एम, ये क्या है? विधिलिंग लकार का क्या है? वाक्य है। ठीक है, कि विद्वान मनुष्य को स्वयं को अजर अमर मानते हुए विद्या और धन के बारे में सोचना चाहिए। विद्वान मनुष्य को स्वयं को अजर अमर मानते हुए किसके बारे में? विद्या और धन के बारे में सोचना चाहिए। ग्रहीत इव केशेषु, ग्रहीत माने पकड़ रखे हैं, केशेषु माने बाल। किसने? मृत्यु ना माने मृत्यु ने, मृत्यु ने जैसे बाल पकड़ रखे हैं, या फिर मौत क्या है? दरवाजे पर खड़ी है। कि मृत्यु ने जैसे केश पकड़े हुए हैं, या फिर मौत दरवाजे पर खड़ी है। इस प्रकार सोचकर धर्मम आचरेत, धर्म का आचरण करना चाहिए। स्वयं को, विद्वान मनुष्य को स्वयं को अजर अमर मानते हुए विद्या और धन के बारे में सोचना चाहिए। मृत्यु ने बाल पकड़ रखे हैं, या फिर मौत क्या है? दरवाजे पर खड़ी है। इस प्रकार सोचकर धर्म का आचरण करना चाहिए। आगे देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः विभक्ति कौन सी आएगी? विद्यायाः में, विद्यायाः में विभक्ति आएगी आपकी षष्ठी। कौन सी विभक्ति आएगी? षष्ठी। किस प्रकार भाई? रमा के रूप चलाएंगे हम। रमायः रम्यो रमाणाम, तो विद्यायाः विद्ययो विद्यानाम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। कि धन धान्य के प्रयोग में और विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या का संग्रह करने में। क्या है? विद्या का संग्रह करने में, विद्या को एकत्रित करने में या विद्या को ग्रहण करने में। आहारे व्यवहारे च, आहार में और व्यवहार में। ठीक है, आहार में और व्यवहार में। त्यक्त लज्ज है, लज्जा को त्यागने वाला। त्यक्त लज्जा माने लज्जा को त्यागने वाला। सुखी भवेत, सुखी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सुखी कहा जाता है। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या का संग्रहण करने में, आहार में और व्यवहार में लज्जा को त्यागने वाला सुखी कहा जाता है।
धन धान्य का प्रयोग करने में, विद्या के संग्रहण में, आहार में और व्यवहार में। लज्जा को त्यागने वाला व्यक्ति क्या कहा जाता है? सुखी कहा जाता है, या उसे सुखी होना चाहिए। आगे देखते हैं अगला श्लोक, लेकिन एक बार फिर से इनको देख लेते हैं, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथिव्याम माने पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि माने 3 रत्न है, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ई पाषाण खंडेशु, मूढ़ई माने मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेशु माने पत्थरों के टुकड़ों को भी रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न का नाम दिया जाता है। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को भी रत्न का नाम दिया जाता है। ठीक है, अगला श्लोक जो है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य क्या हो जाते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् माने इसलिए, तदेव वक्तव्यम, वैसा ही बोलना चाहिए। कैसा? मधुर ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तीसरा, गुणई गौरवम आयाति न उच्च आसनम स्थितः, कि गुणों के द्वारा मनुष्य गौरवता को, महानता को प्राप्त होता है। न उच्च आसनम स्थित है, न कि ऊंचे आसन पर बैठने से। गुणों के द्वारा मनुष्य गौरवता को प्राप्त होता है, महानता को प्राप्त होता है, न कि ऊंचे आसन पर बैठने से। प्रसाद शिखरस्तु अपि, महल की चोटी पर बैठा हुआ कौआ गरुड़ नहीं बन सकता। ठीक है, महल की चोटी पर बैठा हुआ कौआ कभी गरुड़ नहीं बन सकता। पात्र अपात्र विवेको अस्ति, सुपात्र और कुपात्र के भेद को समझना गाय और सांप के भेद को समझने के समान है। सुपात्र और कुपात्र के भेद को समझना गाय और सांप के भेद को समझने के समान है। जिस प्रकार तृणात संजायते क्षीरम, जो गाय आदि है तिनका आदि खाने पर भी क्षीरम माने दूध उत्पन्न करती है, लेकिन सांप जो है वो दूध आदि को पीता हुआ भी इसको उत्पन्न करता है, विष को उगलता है, विष उत्पन्न करता है। आगे, यथा खनन खनित्रेण, जिस प्रकार नरो माने मनुष्य, खनित्रेण माने खोदने के साधन, क्या? कुदाली से। खनन माने खोदते हुए, वारी माने जल को, अधिगच्छति माने प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार मनुष्य खोदने के साधन किससे? कुदाली से खोदता हुआ जल को प्राप्त कर लेता है, तथा माने उसी प्रकार सुश्रु, सुश्रु माने जानने और सुनने का इच्छुक, कौन? विद्यार्थी या उसका क्या? शिष्य, गुरु में स्थित विद्या को पा लेता है। उसी प्रकार जानने और सुनने का इच्छुक शिष्य या विद्यार्थी गुरु में स्थित विद्या को पा लेता है, प्राप्त कर लेता है। अजर अमरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम से चिंतित, प्राज्ञ माने बुद्धिमान मनुष्य को स्वयं को अजर अमर मानते हुए विद्या और धन के बारे में सोचना चाहिए। विद्यमान मनुष्य को स्वयं को अजर अमर मानते हुए विद्या और धन के बारे में सोचना चाहिए। ग्रहीत केशेषु, मृत्यु ने बाल पकड़ रखे हैं या फिर मौत दरवाजे पर खड़ी है, इस प्रकार सोचकर धर्म का आचरण करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या का संग्रहण करने में, धन धान्य का प्रयोग करने में, विद्या का संग्रहण करने में, आहार में और व्यवहार में लज्जा को त्यागने वाला क्या कहा जाता है? सुखी कहा जाता है। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या का संग्रहण करने में, आहार में, व्यवहार में लज्जा को त्यागने वाला सुखी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपके 6 श्लोक 7 श्लोक पूरे हो जाते हैं। ठीक है, अब इनमें हम जो संधि पद है उनको देख लेते हैं एक बार। जैसे मूढ़ ही आ गया है यहाँ पर, अपन इसको उसमें लेना चाहते हैं, किसमें लेना चाहते हैं? व्याकरणात्मक टिप्पणी में लेना चाहें तो मूढ़ को अपन कैसे लिख सकते हैं कि मूढ़ जो शब्द है
तृतीया व्यक्ति का बहुवचन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनको ले सकते हैं। अब जैसे वार वार यदि गच्छति है, वार यदि गच्छति का वारी प्लस अधिगच्छति, संधि कौन सी हो रही है आपकी, संधि हो रही है आपकी यण संधि। ठीक है, वारी प्लस अधिगच्छति। तो इस प्रकार से क्या है, हम लोग सुश्रु रे का आगम हुआ है सुश्रु विसर्ग प्लस अधिगच्छति, यहाँ पर कौन संधि हो जाएगी आपकी, ऋतु विसर्ग संधि। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है आपको अध्ययन करना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक अपने निरंतर वीडियो देखते रहें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद।